हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए नवंबर से पढ़कर आप मैथ में कैसे 90+ नंबर ला सकते हैं उस टॉपिक ऊपर बच्चों वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी लंबे समय से ऐसा कुछ मैथ के अंदर कोई वीडियो प्रोवाइड भी नहीं किया था और काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि सर किस तरीके से हम अब जो टाइम हमारे पास रह गया है शेष, उतने टाइम में हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे टाइम टेबल रखें और कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें या किस टॉपिक को पहले पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बच्चों बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम को लेकर, जो कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं पहले से वो भी अब अगर इस वीडियो को देख लेंगे और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से चलेंगे तो आप अब भी मेहनत करके 90% या 90+ मैथ के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैथ के अंदर 90+ आप ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितना बताएं उसको अच्छे से फोकस कीजिएगा और बिल्कुल उसी तरीके से आप मेहनत कीजिए। मैथ में बिल्कुल कभी मत कीजिएगा बिकॉज अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बच्चों पेपर जो आता है आपका बोर्ड एग्जाम में वो किस तरीके से आता है बच्चों। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन जो आता है 2020 में आया, 19 में 2019-20 में जो भी पेपर आपका हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। और उससे पहले भी एक दो पेपर को हमने देखा है तो और हर साल हम तो देखते ही हैं बच्चों कि किस तरीके से पेपर का फॉर्मेट रहता है, हम उसकी बात करते हैं। तो बच्चों हम बताएं आपको कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर के अंदर बच्चों कुल 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? कुल 9 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें बच्चों आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ऑप्शनल। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय रहते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई टाइप के और अति दीर्घ उत्तरीय भी बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इनके नंबर अलग अलग होते हैं और कुछ बच्चों यहाँ पर हमें छूट भी मिलती है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें छूट मिलती है, कितने क्वेश्चन कितने में से करने होते हैं, कितने नंबर के आते हैं, सारी चीज़ें पूरा 100 नंबर के पेपर के बारे में अच्छे से यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पेपर के अंदर कुल 9 प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। आपके पास जो भी पेपर आएगा उसके अंदर टोटल 9 प्रश्न होंगे बच्चों। ठीक है, उन 9 प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्नों में तो छूट मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ ऑप्शनल होंगे, कुछ दीर्घ होंगे, कुछ अति दीर्घ होंगे, कुछ लघु उत्तरीय होंगे, कुछ अति लघु उत्तरीय होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो फिलहाल जो हमारे पास बच्चों बच रहे हैं सुन लीजिए, फिलहाल हमारे पास जो टाइम बचता है वो पढ़ने का वो क्या है बच्चों। देखिए अक्टूबर निकल गया आपका, नवंबर स्टार्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो बच्चों आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्च में तो एग्जाम को है आपके स्टार्ट लगभग हो जाएंगे। अब अलग बोर्ड्स में है, किसी के मार्च में स्टार्ट होंगे, किसी के फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के हमारे पास अगर देखा जाए तो कुल मिला के सिर्फ 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 मंथ बच्चों हमारे पास शेष बचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 महीने कम नहीं होते हैं। मैथ को अच्छे से अगर अभी भी टाइम टेबल बनाकर और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हम अच्छे से मेहनत करें बच्चों तो अभी भी आप 90+ ला सकते हैं मैथ के अंदर। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी टाइम, ये मत मायूस हुएगा बिल्कुल भी के सर अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ निकल गया बोर्ड एग्जाम सर, नहीं। 4 मंथ बहुत होते हैं बच्चों, समझ रहे हो आप। 4 मंथ मतलब हो गया 120 दिन, 120 दिन और चैप्टर कितने बच्चों बस बुक में आपके 13 चैप्टर हैं, तो आराम से हो जाएगा बच्चों, विदाउट एनी प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है, बहुत आराम से होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको पेपर के फॉर्मेट को समझाने वाले हैं कैसे। देखिए बच्चों, पहले जो आप जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे बच्चों तो आपको सबसे पहले मिलेंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑप्शन वाले। एक क्वेश्चन लिखा होगा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है या एक ऑप्शन कोई भी ठीक होगा, उस ऑप्शन को हमें टिक करके लिख देना है कि यस ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, यानी ऐसे हमसे सिर्फ बच्चों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा बच्चों। प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 1-1 नंबर का होगा, इसलिए 5 प्रश्न 1-1 नंबर के, कुल मिला के हो गए बच्चों 5 अंक। ठीक है,
तो 5 अंक आपको यहाँ से ले लेने हैं। देखिए अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत दो भी तो आराम से हो जाएंगे, 8-10 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल भी टाइम खर्च आप इसमें ज़्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आराम से हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों 5 पूछे जाएंगे आपसे, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा बच्चों, यानी कि इसमें भी बच्चों हमसे सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, तो कुल मिला के 5 अंक का बच्चों ये टॉपिक हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल नहीं है बच्चों, ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और बाकी में पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे बच्चों इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न से इनसे थोड़े बड़े लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, ये टोटल प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे, कितने 4, और 2-2 नंबर के होंगे बच्चों, तो कुल मिला के 8 अंक हमें यहाँ से अच्छे से कलेक्ट कर लेने, ठीक है। आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। अभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है सिलेबस को टाइम से पहले समाप्त करना, ठीक है। उसके बाद एक आप जानते हैं कि हमने बच्चों सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। वो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं बच्चों काफ़ी जगह से हमने सेलेक्ट किए हैं, अनसॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वहाँ से, और मॉडल पेपर्स भी हैं, अदर कई टाइप की बुक्स हैं, तो सभी से हमने बच्चों को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड किए हैं। और आप एक तो जितना हमने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो लोग अभी भी पीछे रह गए हैं वो सीरीज़ को, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बच्चों, उन सीरीज़ के क्वेश्चंस को तो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन सीरीज़ का छूटना नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन सीरीज़ का नहीं छूटना चाहिए। सीरीज़ के सभी प्रश्न आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है पूरा, अगर आपने चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ा है तो आप सीरीज़ को कर आप उस चैप्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं। यस, आप उस चैप्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं सिर्फ सीरीज के क्वेश्चंस को करके, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं हमने उठा के दे दिए कहीं से भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बार नहीं, मैनी टाइम बच्चों को पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप जो भी बच्चे अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरीज को बच्चे जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और जो भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ लें और सीरीज कर लें, इतने में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों दो प्रश्नों में आते हैं यहाँ पर। एक तो क्वेश्चन नंबर जो 3 मिलेगा वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, कुल 8 नंबर के आएंगे बच्चों ये, ठीक है। ऐसे ही फिर से और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे होंगे अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों। इसमें भी बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं और 4 ही पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर का ही एक क्वेश्चन होता है। कुल मिला के 8 नंबर हमें यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ तक हमें कोई छूट नहीं मिलने वाली, जितने प्रश्न पेपर में आएंगे वो सभी प्रश्न हमें करने हैं। कुल मिला के 8 और 8 16 और 10 आपके हो गए बच्चों ये 26 अंक। 26 अंक तक हमें कोई छूट नहीं मिलेगी, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्न हमें करने हैं और 26 नंबर का पेपर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लगभग पेपर का 1/4 पार्ट जो है विदाउट छूट, विदाउट एनी चॉइस के आता है बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ तक के आपको बिना छूट के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 26 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे बिना छूट वाले, जो कि आपको अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद देखिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। ये कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी बड़े से थोड़े से छोटे कह सकते हैं हम। तो ये बच्चों कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? 6। और 6 क्वेश्चन में से बच्चों एक क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो 5 अंक का होगा। कितने अंक का होगा बच्चों? 5 अंक का होगा। तो कुल मिला के 30 अंक के वो पेपर के अंदर ये आने वाले हैं प्रश्न, जिसमें से बच्चों में एक छूट मिलेगी। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, कुल मिला के 30 नंबर के हो गए, जिसमें से सिर्फ हमको 5 प्रश्न करने हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का और 5 प्रश्न सॉल्व करने, तो 25 नंबर कुल मिला के हमें यहाँ से बच्चों ये प्रोवाइड होने वाले हैं। यानी कोई 5 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। 6 प्रश्न आएंगे और 6 में से सिर्फ कोई 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों एक और अगला प्रश्न है, इसमें भी बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं? दीर्घ उत्तरीय। और इसमें भी बच्चों वही 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा वो 5 अंक का होगा, कुल मिला के 30 अंक के आएंगे। लेकिन
6 में से सिर्फ 5 ही प्रश्न यहाँ पर भी हमें करने हैं, यानी एक छूट हमें यहाँ से मिलेगी और एक छूट हमें यहाँ से मिलेगी। कुल मिला के 12 प्रश्न में से सिर्फ 10 प्रश्न करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो 25 अंक का जैसे यहाँ पर ऐसे कोई 5 प्रश्न करने हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 25 अंक यहाँ पर, तो 25 और 25 50 अंक बच्चों ये आ गए आपके, ठीक है। और 26 अंक पहले हो गया क्लियर, ठीक है। तो कितने हो गए बच्चों? 76 अंक आपके यहाँ तक ये पहुँच गई गाड़ी। अब देखिए बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न। कौन से? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये बच्चों यहाँ पर इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बच्चों 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं बच्चों। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंदर 2 पार्ट हुए, एक ए और एक बी, और इसके अंदर बच्चों 2 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न और 2 प्रश्न। ऐसे इसके अंदर बच्चों 2 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न। ऐसे बच्चों बी पार्ट में भी 2 प्रश्न होते हैं, ठीक है। या एक तरीके से कह सकते हैं कि एक एक प्रश्न भी कभी कभी देखा गया है, सिर्फ ए पार्ट में एक क्वेश्चन, बी पार्ट में एक क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो है यहाँ से 4 प्रश्न कुल मिला के पूछे जाते हैं, 1 2 3 4, 2 पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो 4 हो गए बच्चों 16 नंबर के, ठीक है। तो कुल मिला के 16 नंबर के होते हैं, लेकिन इन 4 में से सिर्फ हमें कोई 2 ही करने होते हैं, ठीक है। 4 नहीं करने होते, 4 तो पूछे जाएंगे, 2 एक पार्ट्स में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ आपको एक ही करना है, चॉइस मिलेगी। ऐसे दूसरे पार्ट में 2 प्रश्न होंगे, एक ही करना है। तो कुल मिला के 4 प्रश्नों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, कोई 2 प्रश्न बच्चों में सॉल्व करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो कुल मिला के 8 नंबर बच्चों हमें यहाँ से प्राप्त होंगे, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गए बच्चों आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी इस क्वेश्चन पेपर के सबसे बड़े बड़े प्रश्न, ठीक है, जो कि बच्चों 8 नंबर के पूछे जाता है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस पहला जो क्वेश्चन होगा 8, इसके अंदर बच्चों कोई 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, सबसे लॉन्ग, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन करना है, और वो एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के, कुल मिलाकर 16 अंक। लेकिन इनमें से सिर्फ हमें सिर्फ एक ही प्रश्न सॉल्व करना है, कोई एक प्रश्न हल करिए, और वो बच्चों सिर्फ 8 नंबर का आएगा, एक का एक प्रश्न। ऐसे पार्ट नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9, ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न दे रखे होंगे 8 नंबर के, 16, उनमें से एक चॉइस होती है बच्चों, एक क्वेश्चन ही आपको कोई करना है जो कि 8 नंबर का, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों 8 अंक यहाँ से, 8 अंक आपके यहाँ से, और 8 अंक यहाँ से आपके यहाँ से। तो ये हो गए बच्चों आपके कुल मिला के 8 या 24 अंक, और 50 और 26 बच्चों ये आपके हो गए 76 अंक, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका ये टोटल जो बैठ जाएगा बच्चों 100 अंक का पेपर हो गया, ठीक है, जिसमें से 26 नंबर तक कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस मिलने वाली है। तो कितनी चॉइस मिलेंगी आपको? देखिए कुल मिला के एक चॉइस आपको यहाँ से मिलेगी, एक चॉइस यहाँ से, 2 क्वेश्चन की छूट मिल गई, एक क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से छूट मिलेगी, क्योंकि 4 में से सिर्फ 2 ही करने हैं। तो 2 यहाँ 4 क्वेश्चन की छूट मिल गई, ठीक है, और एक क्वेश्चन की छूट यहाँ पर, एक क्वेश्चन की छूट यहाँ पर, यानी 6 क्वेश्चन, 6 चॉइस मिलेंगी आपको पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर में बच्चों, मैथ के अंदर, ठीक है, 6 चॉइस मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपको कुल मिला के अगर वो 6 प्रश्न नहीं आते हैं तो उनके अलावा आप दूसरा कोई कर सकते हैं जो उस पेपर में दिया है बच्चों ऑप्शन। तो 6 छूट मिलने वाली है, कुल मिला के 9 प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे नंबर के आने वाले हैं वो सब चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं कि कैसे थोड़ा सा हमको पढ़ाई करनी है अब लेकर। देखिए बच्चों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं बच्चों वो समाकलन से और अवकलन से पूछे जाते हैं, ठीक है। समाकलन और अवकलन 2 टॉपिक बहुत अच्छे से आपको अच्छे से पीठ कस लेनी है, अवकलन और समाकलन। और जो अवकलन से संबंधित कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 पूरा अवकलन है, चैप्टर नंबर 6 वो भी अवकलन से रिलेटेड है, तो 5 और 6, ठीक है, और 7 ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से 3 चैप्टर जो हैं, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे बच्चों तो लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो 8 नंबर का, 8 नंबर का, 16 नंबर का, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में ही काउंटेबल हो जाएंगे। तो 24 नंबर के आपको ये 3 चैप्टर बच्चों मिल जाएंगे आराम से, मतलब यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन तो यहीं से मिलेगा। अब ऐसी बात नहीं है कि ये तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 24 नंबर, और शॉर्ट भी क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाएंगे, कई शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 24 नंबर के तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बच्चों, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कम से कम कुल मिला के 30 नंबर के समथिंग। तो ये मान लीजिए कि पेपर का लगभग 50% टॉपिक यहीं से
कवर हो जाएगा आपका, अगर इसके आसपास के चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे, अवकल समाकलन के आसपास और के चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले चैप्टर से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी बच्चों कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन ऑप्शन भी वहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। एक आप भी सारणी है बच्चों, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आप भी सारणी जो है वहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों बन जाता है। उन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, समाकलन के अनुप्रयोग, ये भी चैप्टर भी अच्छा है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं सारे चैप्टर्स कराते जाएंगे, ठीक है। अब जो फिलहाल हमारा चल रहा है वो अवकल समीकरण चल रहा है। तो बच्चों नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 4 मंथ बचे हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है इन 4 महीनों में, बिल्कुल भी तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, नो टाइम वेस्ट, नो टाइम वेस्ट। आप बिल्कुल भी बच्चों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने बच्चों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट अगर आपने कर दिया बच्चों, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। अगर आपने थोड़ा भी टाइम वेस्ट कर दिया तो ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, नवंबर है हमारे पास, दिसंबर है हमारे पास, जनवरी है हमारे पास, फरवरी है, ये 4 महीने हैं हमारे पास। 4 महीने बोले तो 120 दिन, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएंगे। बस आप, मैंने कहाँ बताया, अवकलन और समाकलन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके 1 महीने के अंदर कवर कर लीजिए, बिल्कुल टेंशन खत्म। 15-15 दिन आराम से ले जाइएगा क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 11 एक्सरसाइज हैं समाकलन के अंदर, ठीक है, और 8 एक्सरसाइज हैं बच्चों अवकलन के अंदर, ठीक है। तो 11 और 8 आपकी कितनी हो गई बच्चों? 19। तो 19 अगर आप एक दिन में एक एक्सरसाइज भी करेंगे, चलो 20 दिन भी अगर आप ले जाएंगे तो आराम से आपके अवकलन समाकलन खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पास कितने बच्चे बच्चों? 100 दिन। 100 दिन में आप बाकी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर आपको लग रहा है, देखिए हम आपको ये भी बता चुके हैं कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक वीडियो हम ये भी दे चुके हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, तो आप उसके हिसाब से आप अच्छी से तैयारी करिएगा और आप आराम से नंबर बच्चों 90+ मैथ के अंदर ला सकते हैं, तो इन 4 महीनों के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सभी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में हैं। सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली चल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर अनसॉल्व्ड पेपर। देखिए अगर आप चाहते हैं कि अनसॉल्व्ड पेपर अगर हम कराएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा कि हम जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे, अगर उसके 50% से ज़्यादा कमेंट आ गए कि सर अनसॉल्व्ड पेपर कराइए, तो हम आपका अनसॉल्व्ड पेपर अभी 2-4 दिन में ही स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो ठीक है, तो हम 2-4 दिन में स्टार्ट कर देंगे वैसे आपका अनसॉल्व्ड पेपर, आप उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन कमेंट आएंगे तो। वरना हमारी जो प्राथमिकता है वो पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे टाइम से पहले, और उसके बाद सीरीज आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम कराएंगे बच्चों आपका अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर मैं आपको बच्चों गारंटी दे देता हूँ इस बात की, अगर आपने मैथ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मैथ की मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और एक चीज़ और बच्चों, अगर आपने फॉर्मूले की कॉपी बना रखी है, जिन बच्चों ने फॉर्मूले की कॉपी नहीं बनाई है तो अभी भी कुछ 15-20 दिन बिगाड़ के आप पक्का फॉर्मूले की कॉपी बना लें जरूर, क्योंकि फॉर्मूले की कॉपी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और जिन लोगों ने बना रखी है बहुत अच्छा काम किया है, उसका बेनिफिट उन्हें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूले की कॉपी बना लें। और बच्चों अब जो दिन रह गए हैं इनमें सबसे पहले जल्दी आप चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और सीरीज के प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे बच्चों आपको अनसॉल्व्ड कराने वाले हैं, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, सिलेबस के बाद जिन बच्चों ने अनसॉल्व्ड पेपर भी कर लिया, सिर्फ हम पीछे से कराएंगे 2020-21 वाला, 19 वाला, 18 वाला, 3 अनसॉल्व्ड पेपर कराएंगे। एक अनसॉल्व्ड पेपर के अंदर 7 पेपर होते हैं बच्चों, एक सेट के अंदर 7 पेपर होते हैं, 7-21 पेपर हो गए। अगर आपने 21 छोड़ा, 2 सेट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना अच्छे से, तो उस सेट में होता क्या है, वो पेपर ही होते हैं छपे हुए, जैसा पेपर बोर्ड एग्जाम आता है बिल्कुल वही पेपर छपे हुए होते हैं लगभग, ठीक है। और आपने वो पेपर सॉल्व कर लिए तो आपके अंदर से जो पेपर का डर है, जो एग्जाम फीवर है, वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल आप मस्त जाके सोओगे पूरी रात और सुबह आराम से जाके पेपर देने जाओगे, अगर आपने बाकी मंथोड अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बच्चों, ठीक है। तो हम आपको इसका अनसॉल्व्ड कराने वाले हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। मैथ की तैयारी बिल्कुल बहुत धांसू तरीके से होने वाली है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया नहीं होगा, सब कुछ होगा, टाइम से पहले सब कुछ होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी बच्चों, और हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस अभी थोड़ा सा पीछे, लेकिन आप अगर कहीं भी कंपेयर करेंगे तो सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं हमने,
और सॉल्यूशन में भी बच्चों हम आगे हैं, ठीक है। तो जल्दी से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अनसॉल्ड फिर हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो अनसॉल्ड पे अगर आप चाहते हैं कि सर अभी शुरू करा दो, तो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बस इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।